नमः शिवाय। क्या आप दुख में दुखी हो जाते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, इस धरती पे हम पैदा होते हैं, दुख भी आता है, सुख भी आता है। और जब दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख कोई भी तरफ से आ सकता है। तो याद रखना, अगर किसी के जीवन में दुख आ रहा है, एक के बाद एक दुख आ रहा है, और वो साधना कर रहा है, साधक है, तो उसका साधना काम कर रहा है। एक्चुअल में उसका साधना काम कर रहा है। और याद रखो, दुख हर किसी के जीवन में आता है। या तो हम दुखी में दुख को ही सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। शायद ये मेरी बात सबको अजीब लगे, लेकिन अनजाने में ही सही, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तकलीफ़ आती है, बुरी कोई घटना घटित होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसे बहुत प्रेम से इमोशनली चेहरा को एकदम मुरझाया हुआ रोकर, बहुत नीरे असहाय होकर लोगों को बताते हैं, बहुत प्रेम से बताते हैं, और उसके बारे में सोचते भी बहुत प्रेम से हैं, बहुत सोचते हैं। तो याद रखो, आप अपने दुख को एंजॉय कर रहे हो। मेरी बात अजीब लग रहा है ना, पर ये सत्य है। आप जाने अनजाने अपने दुख को अपने ही कंफर्टेबल के अनुसार ढाल रहे हो। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कब आप उस दुख को इतना बाँच रहे हो, इतना उसको पकड़ के बैठे हो, और इतना उसके साथ आनंद ले रहे हो। आप कहोगे कि मैं कहाँ आनंद ले रहा हूँ, लेकिन वो आपका कंफर्ट जोन है। आप पकड़े हुए हो कस के, आप बाँचे जा रहे हो, बताए जा रहे हो, और मल्टीप्लाई सोच रहे हो। सबसे मेजर पॉइंट, मल्टीप्लाई आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इस दुख से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो आप कहोगे आप गलत करते हो। हम अपने दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। हम अपने दुख को लोगों को बांट रहे हैं, आप ये कहोगे। मैं कहती हूँ आप गलत करते हो। आप अपने दुख को बांट नहीं रहे हो, बल्कि आप अपने दुख को बढ़ा रहे हो। और आप कंफर्ट जोन में हो। वो हर एक चीज़ कंफर्ट जोन है जिससे आप बाहर निकलना नहीं चाहते। तो ध्यान रखो, दुख भी आया है तो जीवन का एक कर्म है जो सामने आया है। तो दुख से दुखी क्यों होना? दुख से दुखी क्यों होना? क्यों ना हम उस दुख को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरा ही कोई प्रारब्ध है या मेरा ही कोई कर्मा होगा, चाहे मैं उसे जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, पर जो भी है वो मेरे साथ घटित हो रहा है। तो यस, आई एक्सेप्ट, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और अब मैं इस दुख को रिलीज़ करता हूँ। और रिलीज़ करने के लिए आप जो साधना करते हो वो साधना करो। माइंड में अफर्मेशन डालो, माइंड का भी साधना करो, मन को भी प्रोग्राम करो। फिर सबकॉन्शियसली आपको जो ओल्ड बिलीफ पैटर्न है उसको भी रीप्रोग्राम करो। तीनों जगह आपको साधना है।
शरीर से आपने साधना किया, मन से आपको अफर्मेशन डालना है और उस अफर्मेशन को रिलीज करना है, उस माइंड के मैनिपुलेशन को रिपीट करना है जो बार बार आपको उस दुख की घटना को याद दिलाता है, उस दुख में ही आपको घेरे रखता है, बाहर आने नहीं देता। उसको रिलीज करो इमीडिएटली और अफर्म करो जो आप चाहते हो, पॉजिटिव अफर्म करो। मैं उस परमात्मा, उस दिव्य परमात्मा का अंश हूँ, मैं उस दिव्यता हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मेरे अंदर पावर है, मैं इस जीवन को ट्रांसफॉर्म करता हूँ या कर सकता हूँ या कर रहा हूँ। वो करो और अपने अंदर सबकॉन्शियस में उस दिव्यता को रिप्रोग्रामिंग करो, दुख को हटाओ और दिव्यता को प्रोग्रामिंग करते जाओ। ऐसी आप अपनी हर एक घटना को रिलीज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, पर देखना होगा कहीं दुख, अगर मान लीजिए आपके पुराने कर्म का एक फल था, वो था लेकिन आपने कितना उसे बाँच दिया, वो थोड़ा सा था लेकिन आपने उसे कितने दिन तक, कितने साल तक पकड़ के रखा और आपने ही अपने ही माइंड के चक्रियों में फंस के आपने उसे कई लाख गुना मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो दुख आपके अंदर कई हजार लाखों गुना बढ़ गया। तो इसमें देरी मत करो। अगर कोई घटना आपके विपरीत होता है, आपके अनुकूल नहीं होता है, उसे सहज स्वीकार करें। कोई प्रारब्ध आता है, कोई जीवन में कमी आती है, कोई कहीं पे भी कुछ भी होता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र में फंसे मत रहो, फटाफट उसे रिलीज करो, उसे बाँचो मत, साधना करो माइंड में, उस माइंड के मैनिपुलेशन को रिलीज करो, नई आपकी जो मैनिफेस्ट, उसको जो भी आप चाहते हो उसको क्रिएट करो और अपने सबकॉन्शियस में उसे रिप्रोग्राम करो, तब जाके आप इससे निकल पाओगे। अदरवाइज थोड़ा सा दुख था, उसे बनाया आपने ही पहाड़ है। तो याद रखो, इससे निकलना आपकी चॉइस है। या तो आप दुख आया और तुरंत निकल गए, या आप उसे पहाड़ बना के सिर्फ रोते रह गए। यही है कंफर्ट जोन। हर एक कंफर्ट जोन को आपको बाहर निकलना है। एक्चुअली में हम अपने उसी घटना पे जो हमको दुख देता है, हम उस घटना को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसी को बार बार याद करके बहुत रोते हैं, तकलीफ में अपने आप को डालते जाते हैं। आप सोचो ना, क्या आपका शरीर उस दुख को भोगने के लिए है? क्या भगवान ने सिर्फ आपको ये जीवन वो दुख को भोगने के लिए दिया? नहीं, भगवान ने आपको जीवन उस दुख से बाहर निकलो, लेसन लर्न करो, एक्सेप्ट करो, हील करो, जो चाहते हो उसे रिप्रोग्राम करो, बाहर आओ, नेक्स्ट लेवल, तब जीवन ऐसे आगे बढ़ता है। अदरवाइज तो आप वहीं पे फंस जाओगे, फिर पूरे जीवन आप उसी कर्म में, गटरे में फंस जाओगे, खत्म हो जाएगी आपकी जीवन। तो दुख में दुखी होना बंद कर दें, उसे सहजता से स्वीकार करें और उससे बाहर निकलने के लिए तत्पर हो। स्टेप 1 साधना करें, स्टेप 2 माइंड में जो मैनिपुलेशन है माइंड का, उसे रिलीज करें। थर्ड, नई अफर्मेशन डालें माइंड में, पॉजिटिव अफर्मेशन डालें। फोर्थ, अपने सबकॉन्शियस में भी पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग करें। दैट्स इट। यही एक की है। आप अपने हर एक कंफर्ट जोन से, हर एक घटना से, चाहे दुख हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, एवरीथिंग, किसी भी क्षेत्र, किसी भी एरियाज हो, ऑल एरियाज आप निकल सकते हो। नमः शिवाय।